सुसंध्या भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में वाच्य को पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन के कुछ बहुत ही आसान ट्रिक्स को जानेंगे, जिससे हम वाच्य के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से एग्जाम में हल कर पाए और वाच्य के नंबर पूरे में पूरे पा सकें, जिससे हमें परीक्षा में वाच्य बनाने में कोई भी परेशानी न हो और वाच्य के प्रश्न हम फटाफट हल कर लें और वाच्य के सारे नंबरों को हम पा लें। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं एग्जाम से पहले तो निश्चित रूप से वाच्य के प्रश्नों को बनाने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आइए सबसे पहले अब वाच्य जानते हैं कि वाच्य है क्या। सिंपल शब्दों में कहें तो बात करने की शैली, बात करने के ढंग, बात करने के तरीके को वाच्य कहते हैं। यानी एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह दिया जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 तरह के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। आइए अब हम लोग इन वाच्य के बारे में, इन तीनों वाच्य के बारे में पहले जानेंगे और उसके नियमों को जानेंगे, जिससे हम वाच्य परिवर्तन के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाए। चलिए देखते हैं। पहला जो वाच्य है वह है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के में कैसे वाक्य रहते हैं उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे रहेगा रामः पुस्तकम पठति, राम किताब पढ़ता है। तो यहाँ रामः जो है वह कर्ता है और उसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। तो अब देखिए कर्ता कौन होता है, सबसे पहले ये जानिए। जो काम को करता है वो करता है, और काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ना, हंसना, लिखना, चलना, बोलना, ये सब क्रिया होती है और उसको जो करेगा वो करता है। जो उस काम को करता है वो करता है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम करता है। और पठती क्या हो गया? क्रिया हो गया। और पुस्तकम क्या हो गया? कर्म हो गया। क्रिया का फल जिस पे पड़ता है या क्रिया की सिद्धि के लिए, सिद्धि में जो सहायक हो, उसे कर्म कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो रामः जो है प्रथमा विभक्ति में है, यानी कर्तृवाच्य। कर्तृ का मतलब ही कर्ता होता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता मुख्य होता है, कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जो चीज़ मुख्य रहेगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, आगे हम जानेंगे। जैसे कर्मवाच्य पढ़ेंगे तो उसमें कर्म में प्रथमा होगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता रहेगी। ये कर्तृवाच्य, कर्तृ का मतलब कर्ता होता है, इसलिए कर्ता की प्रधानता होगी। तो राम जो है वह कर्ता है और उसमें प्रथमा विभक्ति है, तो उसको रामः लिखा गया है। ठीक है। पुस्तकम कर्म है और पठती क्रिया है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार है। तो यहाँ पुस्तकम जो शब्द है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। अब कर्तृवाच्य का नियम क्या है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। तो आप ये तो समझ गए कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। अब क्रिया कर्ता के अनुसार कैसे है? देखिए, जैसे रामा है तभी न पठती हुआ है। अगर वहाँ पे हम त्वम लगा देंगे तो पठसी न हो जाएगा, अहम लगा देंगे तो पठामी न हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम कर्ता को चेंज करेंगे तो क्रिया भी चेंज होगी, क्योंकि उसके हिसाब से लगी हुई है। तो यही है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो और कर्म में द्वितीय विभक्ति हो और क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हुई हो। इसी को कर्तृवाच्य कहते हैं। अब अगला वाच्य देखते हैं। दूसरा जो वाच्य है वह है कर्मवाच्य। पहले देखते हैं कि ये जो वाक्य हम लोग बनाए, रामः पुस्तकम पठति, ये कर्तृवाच्य में, क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति है और कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रियाकर्ता के अनुसार लगी हुई है। तो जितने भी वाक्यों में अगर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी तो वह कर्तृवाच्य में वाक्य है और उसमें कर्म में द्वितीय होगी और क्रियाकर्ता के अनुसार लगी हुई। कभी कभी बिना कर्म का भी वाक्य बनता है, तो बिना कर्म का बनेगा तो उसको कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते हैं, उसको भाववाच्य में बदल सकते हैं। जैसे रामः पठति, तो इसमें पुस्तकम नहीं ना है, कर्म नहीं ना है, तो उसको भाववाच्य में बदलेंगे। कर्म जिसमें रहेगा उसको कर्म में बदलेंगे। तो कभी कभी बिना कर्म के भी कर्तृवाच्य में वाक्य बनता है और कभी कर्म लगा करके बनाते हैं।
तो जो कर्म लगा करके बनाते हैं उसको कर्मवाची में बदलेंगे, और जो कर्म लगा करके नहीं बनाते हैं उसको कर्मवाची में नहीं बदलेंगे, उसको भाववाची में बदलेंगे। अब हम लोग थोड़ा इसको जानते हैं कि इसको कर्मवाची में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, कर्मवाची में बदलने का नियम क्या है, कर्ता को तृतीया विभक्ति में लिख देना है। कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति में है तो कर्तृवाच्य में है, और कर्ता अगर तृतीया विभक्ति में है तो किस में है, कर्मवाच्य में। तो कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदल देना है, कर्म को प्रथमा में, और उसमें कर्म किस में था, कर्तृवाच्य में, कर्म द्वितीया में था। अब इसमें हम बदलेंगे कर्मवाच्य में तो प्रथमा में हो जाएगा, और क्रिया उसमें कर्ता के अनुसार चलती थी, इसमें कर्म के अनुसार चलेगी। अब क्यों कर्म के अनुसार चलेगी, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होगी। तो इस तरह कर्मवाच्य का डेफिनेशन क्या हो गया, किसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, और आत्मनेय पद में भी होती है। अब आत्मनेय पद से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए पठती है, तो पठती का आत्मनेय पद क्या हो गया, पठ्यते। हस्ती का क्या हो गया, हस्यते। चलती का क्या हो गया, चल्यते। यते लगा देना है। अब बहुवचन में रहेगा तो यंते हो जाएगा, क्योंकि कर्म के अनुसार चेंज होगा। अगर कर्म बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में, क्योंकि इसमें कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। अब चलिए तो इसको बनाते हैं। पुस्तकम पठती वाक्य है, तो रामा में प्रथमा है तो कर्तृवाच्य में है। अब चलिए कर्मवाच्य में बदलने पर, तो रामा का तृतीया में क्या होगा, बालका का बालके, तो रामा का रामेण। पुस्तकम को प्रथमा में बदलना है, तो पुस्तकम नपुंसक लिंग है। अब जो नपुंसक लिंग वर्ड होते हैं उसका प्रथमा में और द्वितीया में दोनों में एक ही जैसा रूप चलता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, प्रथमा में भी और द्वितीया में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। कर्तृवाच्य में जो पुस्तकम है उसमें द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, और इसमें जो पुस्तकम है उसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए इसको बदला नहीं गया है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया में दोनों में एक ही जैसा रहता है इसीलिए। और पठती का पठ्यते हो गया, तो रामेण पुस्तकम पठ्यते इसका बन जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि अगर कर्मवाच्य है तो उसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति लगी रहेगी, तो लास्ट में यते लगाना है। और अगर प्रथमा में है तो कर्ता के अनुसार लगाना है, त्वम है तो शी लगाना है, अहम है तो आमी लगाना है, ये सब ध्यान में रखना है। नाम है तो ती लगाना है, या बहुवचन है तो बहुवचन में, तो उसमें तो कर्ता के अनुसार चलेगी। इसमें तृतीया लगा रहेगा तो यते लगाना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसका कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। हम एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे हमारा अभ्यास हो, हमें समझ में आया है कि नहीं ये ठीक हो। राधा गीतम गायति, तो राधा सिंपल है यानी प्रथमा है, और उसमें कर्ता क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लगी हुई है, इसलिए ये कर्तृवाच्य में वाक्य है। अब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, प्रथमा में है तो तृतीया में बदलना है कर्ता को, तो राधा का हो गया राध्या। वैसे ही सीता का सीतया, लता का लतया, अहम का मया, त्वम का त्वया, ये आगे आपको लिखवा भी दिया जाएगा। पहले इसको देखते हैं। राधा का राधिया हो गया, गीतम नपुंसक लिंग है तो प्रथमा में भी वही, द्वितीया में भी वही, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। और गायती का गीयते हो जाएगा। वैसे ही सह पाठम पठती है, तो सह सिंपल है तो ये कर्तृवाच्य में वाक्य है, और इसको बदलेंगे तो सह तौते तम तौतान तेन, तृतीया के एक वचन में होता है तेन, तो इसका हो जाएगा तेन पाठः पठ्यते। अब पाठः क्यों हो गया, क्योंकि पाठ पुल्लिंग है। बालका का प्रथमा में बालका होता है, द्वितीया में बालकम होता है, तो द्वितीया में पाठम लगाया गया है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्म जो होता है द्वितीया में होता है, और कर्मवाच्य में प्रथमा में होता है, तो पाठः हो गया। और पठती का पठ्यते बना देंगे। जनाः सत्कर्माणि कुर्वन्ति, तो जनाः सिंपल है, जनाः जैसे बालकः बालको बालका, जनाः जनऊ जनाः, तो वैसे जनाः हो गया। जनाः सत्कर्माणि कुर्वन्ति, तो ये कर्तृवाच्य में है चूँकि प्रथमा में है। अब जनाः का तृतीया बहुवचन में क्या होगा, जनई होगा, तो जनई सत्कर्माणि क्रियन्ते। जैसे देखिए बहुवचन में कैसे है, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, वैसे ही जनेन जनाभ्याम जनई, तो जनई हो गया। और सत्कर्माणि क्यों चेंज नहीं हुआ, क्या कि ये नपुंसक लिंग वर्ड है, तो प्रथमा में भी वही रहता है, द्वितीया में भी वही रहता है, नपुंसक लिंग वर्ड को चेंज नहीं करेंगे। अब क्रियन्ते क्यों हो गया है, क्योंकि सत्कर्माणि क्या है, बहुवचन में है, इसलिए क्रियन्ते हो गया। एक वचन में रहता है तो क्रियते होता, तो यानी कर्म बहुवचन में रहेगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। इसमें कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती है कर्मवाच्य में। अगला देखिए, बालका पुस्तकानि पठन्ति, वैसे ही बालकई पुस्तकानि पठ्यन्ते हो जाएगा, पुस्तकानि बहुवचन में हो गया तो पठ्यन्ते हो गया।
अब चलिए थोड़ा सा हम लोग और इसके नियम को जानते हैं, फिर तृतीया विभक्ति में सबको जानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक और नियम जानते हैं। कर्तृवाची की क्रिया में अगर कत्वतु प्रत्यय लगा हो तो कर्मवाच्य में बदलने पर हम उसमें अक्त प्रत्यय लगा देंगे। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया भी है, रामः गृहम गतवान, तो गतवान में कत्वतु है, उसका विभाजन करेंगे तो गम जोड़ कत्वतु होगा। ये कर्तृवाची में वाक्य इसलिए है क्योंकि रामः में प्रथमा है और कत्वतु प्रत्यय भी कर्तृवाच्य में ही होता है। तो अब चलिए इसको कर्मवाच्य में बदलते हैं। तो कर्ता को किस में बदलना है कर्मवाच्य में? तृतीया विभक्ति में। तो रामः का रामेण हो गया, बालका का जैसे बालकेन होता है वैसे ही रामः का रामेण। गृहम नपुंसक लिंग है तो प्रथमा में भी वही, द्वितीया में भी वही। और गतवान जो है उसको अक्त लगा के बदलना है, तो गम में अक्त लगाएंगे तो गतः गता गतम होगा। तो गृहम चूंकि नपुंसक लिंग है तो गतः आता है पुल्लिंग के लिए, गता आता है स्त्रीलिंग के लिए और गतम आता है नपुंसक लिंग के लिए। तो गृहम नपुंसक लिंग है इसलिए गतम लगा देंगे। यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ। वैसे ही मया पुस्तकम पठितम। अब देखिए यहाँ पे मया में तृतीया है तो माने ये कर्मवाच्य में वाक्य है, जिसमें तृतीया रहेगा उसमें कर्मवाच्य में वाक्य है। इसमें अक्त प्रत्यय भी लगा है, अक्त प्रत्यय तो केवल कर्मवाच्य में लगता है। अब इसको चेंज करते हैं, तो मया तृतीया में है तो प्रथमा में इसका क्या होगा? अहम होगा। तो मया का हो गया अहम। पुस्तकम क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। और पठितम अक्त लगा रहेगा तो उसको अक्तवतु में बदलेंगे और अक्तवतु लगा रहेगा तो उसको अक्त में बदलेंगे। तो अक्त किस में लगेगा? कर्मवाच्य में। और अक्तवतु किस में लगेगा? कर्तृवाच्य में। तो इसलिए इसका हो गया अहम पुस्तकम पठितवान। अब अगला वाक्य पढ़ते हैं और बाद में फिर इसके अभ्यास को करेंगे या इसका तृतीया विभक्ति में कुछ शब्दों को जानेंगे। तो भाववाच्य देखते हैं। भाववाच्य को देखिए कैसे बदलते हैं। अब इसमें तो आप समझ ही गए कि कर्म रहेगा तो कर्मवाच्य में बदलेंगे और कर्म नहीं रहेगा तो भाववाच्य में। जैसे अहम पठामी है तो अहम प्रथमा में है तो ये कर्तृवाच्य में वाक्य है और उसके हिसाब से ही क्रिया लगी हुई है। अहम के साथ पठामी ही लगता है तो ये कर्तृवाच्य में वाक्य है। अब इसको बदलेंगे कैसे? भाववाच्य में बदलते हैं तो कर्ता को तृतीया में और क्रियात्मने पद में। तो अहम का हो गया मया और पठामी का पठ्यते। वैसे ही सह तिष्ठति है तो तेन स्थीयते, क्योंकि तिष्ठति में आस्था धातु होता है तो इसलिए स्थीयते इसका बदलते हैं। अब चलिए हम लोग तृतीया विभक्ति में कुछ रूप जान लेते हैं, फिर अभ्यास भी करेंगे इसी वीडियो में। कुछ तृतीया विभक्ति के शब्द रूपों को जानते हैं जो वाच्य के लिए उपयोगी रहेंगे। सह का तृतीया में 3 हो जाएगा, सा का तया हो जाएगा, बालकः का बालकीन हो जाएगा, लता का लतया हो जाएगा, अहम का मया हो जाएगा, त्वम का त्वया हो जाएगा, बालकाः का बालकई हो जाएगा, बालिकाः का बालिका भी हो जाएगा, लताः का लता भी हो जाएगा, जनाः का जनई हो जाएगा। वैसे जितना पुल्लिंग शब्द रूप रहेगा उस पर बालक पे चला लेंगे और स्त्रीलिंग शब्द रूप रहेगा उसको लता पे चला लेंगे। यूयम का युष्मा भी हो जाएगा, वयम का अश्मा भी हो जाएगा और मुनि का मुन्ना हो जाएगा। इतना अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं और पुल्लिंग का पुल्लिंग पे चला देते हैं, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग पे शब्द रूपों पे चला देते हैं तो निश्चित रूप से आपके वाच्य के प्रश्न गलती नहीं होंगे, तृतीया बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तृतीया विभक्ति बदलने में, मुझे आशा है। अब चलिए हम लोग थोड़ा इन वाक्यों का अभ्यास करते हैं वाच्य का कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको एक बात अवश्य ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अगर लास्ट में यते लगा है तो आगे तृतीया लगाना है, या लास्ट में कत प्रत्यय लगा हुआ है तो आगे तृतीया लगाना है, और लास्ट में सिंपल है या कत्वतु है तो हम लोगों को प्रथमा लगाना है। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि कत्वतु और सिंपल पढ़ती पढ़ता पठंती ऐसे वाक्य हम लोग कर्तृवाच्य में पढ़ते हैं, और जो यते वाला रहता है आत्मने पद या अक्त प्रत्यय रहता है वो कर्मवाच्य में होता है। अगर ये ध्यान रहेगा तो हमारा वाच्य बिल्कुल सही बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास। शब्द रूप जानते हैं। माता का तृतीया में मात्रा होता है और पिता का पित्रा होता है। आइए अभ्यास करते हैं। जो इसमें 1 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें वाच्य ही बनाना है। तो देखिए, वाच्य अनुसारम प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इसको देखते हैं। इसमें से केवल 3 ही प्रश्न बनाना है तो 3 ही प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें विकल्प से देख करके और सही भरना है।
वाच्य के अनुसार। तो इसको देखते हैं। पहला है खाली जगह तत्र गम्यते। तो देखिए यते लगा है, तो यते से क्या समझ में आ रहा है कि आगे तृतीया होना चाहिए। तो कितनी बार हम वीडियो में बता चुके कि यते लगा रहेगा तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि उसमें हम लोगों को तृतीया लगाना है। तो इसमें कौन तृतीया में है, अहम कि अस्माकम कि मया कि मम, तो मया हो जाएगा। दूसरा है खाली जगह कविता श्रूयते। तो कविता यहाँ पे प्रथमा एक वचन में है, इसीलिए श्रूयते लगा है, उसके कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती है। अब यते लग गया तो कर्ता किस में रहेगा, तृतीया में। तो तृतीया कौन है, युष्माभि है कि त्वम है कि तौ है कि युष्माकम है, युष्माभि हो जाएगा। युष्माभि ही तृतीया में है। ज्ञानेन अहम यशस्वी, तो अहम दिया है तो अहम के साथ क्या लगता है, आमी लगता है। तो आमी वाला कौन है, भवती भवशी भविष्यामि भूयते, तो भविष्यामि हो जाएगा। इस तरह 3 प्रश्न हमारे बन गए। ऐसे ही वाच्य के प्रश्नों को अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें और लाइक करें, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।